रिसर्च पोस्टर। एकेडमिक कम्युनिटीज़ और कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पोस्टर वाइडली यूज़ किया जाता है। रिसर्च पोस्टर बेसिकली समराइज़ करता है रिसर्च वर्क की इंफॉर्मेशन को कंसाइज और अट्रैक्टिव वे में। ये बेसिकली मिक्सचर होता है हमारे रिसर्च वर्क के टेक्स्ट का, जिसको मिक्स करते हैं टेबल्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड अदर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स। यानी हम अपने काम को टेक्स्ट इसमें हम कम रखते हैं और टेबल, ग्राफ और पिक्चर्स की फॉर्म में अपने काम को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्फ्रेंस पे जब रिसर्चर अपने पोस्टर को डिस्प्ले करता है तो वो अपने पोस्टर डिस्प्ले के साथ खड़ा होता है। पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उससे उसके काम के बारे में जो है पूछते हैं, उसके काम को व्यू करते हैं और ऑथर से इंटरेक्ट करते हैं कि उसने क्या क्या फाइंडिंग्स की हैं। नाउ विल सी हाउ कैन वी प्रिपेयर अ गुड पोस्टर। नंबर 1 इसमें आ जाता है कंटेंट के हवाले से कि कंटेंट किन बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास जहाँ पर जाकर हमने पोस्टर प्रेजेंट करना है वहाँ पर हमारे पास एलोकेटेड एरिया कितना है। एलोकेटेड एरिया जो डिस्प्लेइंग एरिया के हिसाब से पोस्टर का साइज सेलेक्ट किया जाता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टर साइज हम अपने कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। अगर लार्ज पोस्टर होगा तो हम उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट ऐड कर सकते हैं, अगर स्मॉल पोस्टर होगा तो हम उसके अंदर कम कंटेंट ऐड करेंगे। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरह की ऑडियंस के सामने अपना काम प्रेजेंट कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कंटेंट के हवाले से कि हम अपना क्या पर्पस अचीव करना चाह रहे हैं इस पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो उन चीज़ों को फोकस में रखा जाता है वाइल सेलेक्टिंग द कंटेंट ऑफ अ पोस्टर। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है कि पोस्टर के अंदर बेसिक कंटेंट्स या बेसिक चीज़ें क्या शामिल होनी चाहिए। उसमें आ जाता है टाइटल सेक्शन, जिसमें प्रेजेंटर अपने काम का टाइटल मेंशन करता है, अपने काम का ब्रीफ, एब्स्ट्रैक्ट या समरी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी ऑफ हिज वर्क, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इसके अलावा ये टाइटल के हवाले से कि टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव इनफ कि व्यूअर्स की अटेंशन को वो गेन कर सके। इसके अलावा टाइटल सेक्शन के नीचे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इस रिसर्च वर्क के, उनके नेम्स अलॉन्ग विद देयर इंस्टीट्यूट्स वो मेंशन किए जाते हैं। इसके अलावा ये कि जब रिजल्ट्स मेंशन किए जाते हैं, अगर हम एक पोस्टर के अंदर अपने बहुत सारे रिजल्ट्स को कोट कर देंगे तो इससे पोस्टर जो है वो रीडर के लिए पढ़ने में मुश्किल होगा, अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी। तो हमें या तो अपने रिजल्ट्स को इस वे में प्रेजेंट करना चाहिए कि रीडर्स उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, या फिर हमें वो रिजल्ट्स जो बहुत ज़्यादा मेन फाइंडिंग्स हैं, जो हमारे एग्जैक्टली हमारे काम को रिप्रेजेंट करें, उन रिजल्ट्स को मेंशन करना चाहिए। वो रिजल्ट्स जिनको किसी हद तक स्किप किया जा सकता है उनको हमें स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फिगर्स। हम अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं फिगर्स की फॉर्म में, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फिगर्स को प्रॉपर नंबर दिए जाएं और फिगर के हवाले से टेक्स्ट में जहां बात की जा रही है वहां टेक्स्ट में उस फिगर का नंबर मेंशन किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारे काम की मेन फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जिससे पता लगता है कि हमारे काम का ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था इस रिसर्च प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पोस्टर की लेआउट या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह से होना चाहिए। इसमें पहली चीज़ आ जाती है कि हमारा फॉर्मेट जो है उसमें हमें लॉजिकल और हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो करना है। मींस जो काम पहले हुआ या जो पहले इंफॉर्मेशन आई, जैसे इंट्रोडक्शन पहले आ गया फिर मेथड आ गया, इस तरह से रखना चाहिए ताकि रीडर को अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम चाहें तो हम अपने पोस्टर के अंदर एरोज भी बना सकते हैं, जिससे व्यूअर को डायरेक्शन मिले कि इस पॉइंट के बाद उसने इस पॉइंट को रीड करना है एंड देन इस पॉइंट को। तो इस तरह से जो है सीक्वेंस और ऑर्डर जो है वो अगर होगा तो रीडर को आसानी रहती है। इसके अलावा ये कि हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए, इससे रीडर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको रीडिंग में या उसको अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है। इसके अलावा जो हमारे पास टेक्स्ट है, हमें उसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेक्शन या बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं इंक्लूड करने होते, बल्कि हमें उसको पॉइंट्स की शक्ल में, हेडिंग्स या नंबरिंग की शक्ल में लिखना होता है ताकि व्यूअर उसको आसानी से जल्दी से कम वक्त में पढ़ सके और हमारा पोस्टर इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेजेस, ग्राफ्स एंड फोटोग्राफ्स। अगर हम अपने काम को विजुअली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो हम अपने काम की अंडरस्टैंडिंग और उसकी इफेक्टिवनेस को या उसके इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात जो हमने फिगर्स के हवाले से की थी कि हमारे जितने भी ग्राफ्स हैं हमारे काम से रेलिवेंट होने चाहिए, जितने ग्राफ्स हैं उनको प्रॉपरली नंबर दिया गया हो और जहाँ पर टेक्स्ट में उनके हवाले से बात की गई है वहाँ पर उनके नंबर को मेंशन किया जाए। जितनी भी डायग्राम्स हम इंक्लूड करें वो इजीली सीन हो, उनको क्लियरली, ऐसा ना हो कि वो ब्लर इमेज हो, क्लियरली उनको देखा जा सके, उनको प्रॉपर कैप्शन दिए जाएं। कैप्शन मींस उनका टाइटल और उनके जो कैप्शन है वो आमतौर पर डायग्राम के नीचे मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टाइल ऑफ अ पोस्टर। नंबर 1, इट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज।
इट मीन्स कि हमें अपने पोस्टर की तमाम स्पेसेस को हमें फिलअप नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने रीडर के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, उसको मटीरियल रीड करने में कन्फ्यूजन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। जो हमारा राइटिंग साइज़ है वो इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए कि रीडर अगर हमारे पोस्टर डिस्प्ले से 6 to 7 फीट अवे है तो वो उसको ईजिली पढ़ सके। अगर हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे तो रीडर को जो है बहुत ज़्यादा पोस्टर पे झुकना पड़ेगा, मे बी वो उसको इतनी जो है पढ़ने में दिक्कत हो कि वो हमारे पोस्टर को स्किप कर दे। तो हमें अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो प्रॉपरली चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल। हमें अपने काम में पहली बात तो ये कि थॉरोली कोशिश करनी चाहिए कि एक ही फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया जाए और वो फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ किए जाएँ जो ईजीली पढ़े जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, हमें वो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ नहीं करने। जैसे कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं जो ईजिली रीडेबल नहीं होते, तो हमें वो चूज़ नहीं करने। नेक्स्ट हमें अपना जो कंटेंट है वो सारे का सारा कैपिटल में नहीं लिखना, वो भी पढ़ने में डिफिकल्ट होता है, उसको हमने अवॉइड करना है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्टाइल थ्रू आउट। हमारा थ्रू आउट एक ही पैटर्न, एक ही स्टाइल रहना चाहिए, उससे भी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प है। मतलब हमारा हेडिंग्स का स्टाइल सेम रहे, हमारा कंटेंट लिखने का स्टाइल जो है वो सेम रहे। अगर हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इट वुड हैव अ गुड इम्पैक्ट। नेक्स्ट वी हैव कलर स्कीम ऑफ अ पोस्टर। हमारे पास कलर स्कीम अगर पोस्टर की जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा पोस्टर अट्रैक्टिव लगेगा, हमारे काम का अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन हमें उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 तो ये आ जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा कलर्स को यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए, इससे जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। नंबर 2 ये कि हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट बैकग्राउंड या इस तरह के कलर्स चूज़ नहीं करने जो बिल्कुल आंखों में लगते हैं और पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो, मतलब ऐसे कलर्स जिनकी वजह से टेक्स्ट को पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो। और एक चीज़ ये कि हमें अपने बैकग्राउंड का कलर और जो टेक्स्ट का कलर है उनमें इस कंट्रास्ट का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ बैकग्राउंड कलर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से टेक्स्ट जो है वो पढ़ा नहीं जाता, तो हमें इस तरह के बैकग्राउंड कलर्स या इस तरह के टेक्स्ट का भी कलर से अवॉइड करना चाहिए कि अगर बहुत लाइट कोई हम कलर चूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट का तो हमें उससे भी अवॉइड करना चाहिए। लाइट कलर्स नहीं पढ़े जाते, तो हमें बैकग्राउंड और टेक्स्ट दोनों के कलर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए जो कि ईजीली पढ़ा जा सके। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च पोस्टर। यहाँ पर ये जो आपको मेंशन किया गया है इट इज़ द टाइटल ऑफ द रिसर्च पोस्टर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उन तमाम रिसर्चर्स के नेम्स दिए गए हैं जिन्होंने इस रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट किया, और उससे नीचे हमें ये जो 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये इन रिसर्चर्स के इंस्टीट्यूट्स के नेम्स दिए गए हैं जहाँ से ये रिसर्चर्स बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी इस तमाम काम की एक शॉर्ट ब्रीफ समरी दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैथडोलॉजी में आप देखिए उसने अपने काम को टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया बल्कि फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और नीचे आप देख सकते हो फिगर का कैप्शन है जो कि मेंशन कर रहा है कि इस फिगर में क्या शो किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो रिजल्ट्स में उसने अपने काम को 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। एक ये हेडिंग है रिजल्ट्स की, सेकंड ये वाली, और थर्ड हमारे पास ये वाली। उसने अपने तमाम रिजल्ट्स को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, या आप देख सकते हो पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, यहाँ अगेन ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और आप देखो हर पिक्चर के नीचे उसका, हर फिगर के नीचे उसका कैप्शन दिया गया है। कैप्शन में उस फिगर के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमें कंक्लूजन और रेफरेंसेस दिए गए हैं। Here is an other layout of an other poster। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पोस्टर की डायमेंशंस उस पोस्टर के निस्बत डिफरेंट हैं। अगेन ये हमें पोस्टर का टाइटल दिया गया है, ये हमारे पास उनके ऑथर्स के नेम्स हैं और ये नीचे ऑथर्स के इंस्टीट्यूट्स मेंशन है। ये इसका ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट है। इंट्रोडक्शन में आप देखो कि उसने अपने इंट्रोडक्शन को किस तरह से कवर किया है, पॉइंट्स की शक्ल, बुलेट्स की फॉर्म में भी, और साथ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दी है, अपने काम के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। मैथडोलॉजी में आप देख सकते हो अपने उसने तमाम मैथडोलॉजी जो है उसको टेक्स्ट की बजाय फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो उसने अपने रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को भी उसने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और आप देख सकते हो उसने अपने हर ग्राफ के नीचे जो है उसकी जो कैप्शन है वो मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड एक्नॉलेजमेंट। सो इट वाज ऑल अबाउट रिसर्च पोस्टर।